अगला क्वेश्चन कि चीन असम के किस दिशा में स्थित है। तो जो देखिए जो चीन है ये असम से उत्तर में है। ये चीन सिक्किम इनके बीचों बीच है, असम और सिक्किम इनके बीचों बीच है लगभग चाइना, और ये है इसके उत्तर दिशा में। चीन से एक नदी आती है असम में जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। और आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्रा जो चीन है उसमें भी ब्रह्मपुत्रा नहीं कही जाती है, उसमें उसका नाम है तोसांगो। तोसांगो का मतलब क्या होता है? तो ये चाइनीज भाषा है। अगर इसको इंग्लिश में बताया तो कहते हैं द प्यूरिफायर, मतलब कि शुद्ध कर देने वाले। जब ये नदी जाती है अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ पे एक पर्वत है नमचा बरवा, वहां से ये कट करके इंडिया में आती है, और जब ये असम में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मतलब कि पूर्वी और उत्तर में। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन और बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा जिला है जिसको लेकर चाइना तथा इंडिया में डिस्प्यूट होता है हमेशा, वो जिला कौन सा है? तो देखिए वो जिला है तवांग, और इसके लिए चाइना भी अपना दावा करता है और इंडिया भी। तवांग जिला एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अब ये वैसे तो इंडिया का भाग है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश की ही है, तो कितनी है? तो ये है 17 पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में कुल मिला के कितने लोग रहते हैं? 17 लोग। अगर बात कर लें दिल्ली की तो यहाँ पे 11,000 लोग रहते हैं इतने में ही, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो केवल और केवल 17 लोग। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है, ये है शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी मुगल शासक के लिए एक ज्यादा खतरनाक राजा था। इसने ही मुगल शासक को कुछ दिनों के लिए रोक के रखा। जैसे कि शेरशाह सूरी जब यहाँ पे सासाराम में राज करता था, सासाराम मतलब कि बिहार, तो यहाँ पे जो मुगल बादशाह सबसे पहले आया बाबर 1526 में। तो 1526, 27, 28 तथा 29 4 युद्ध जीतने के बाद बाबर की 1530 में डेथ हो जाती है। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं राजा बनता है। ध्यान से सुनिए, हर चीज लिख नहीं पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पूरी एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। हुमायूं जब राजा बनता है 1530 में, तो 1539 तक तो ये आराम से राज किया, लेकिन 1539 तथा 1540 इन 2 सालों में इसने सासाराम के शासक शेरशाह सूरी के खिलाफ युद्ध लड़ा 1539 तथा 1540, और ये दोनों युद्ध शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। इसके बाद हुमायूं यहाँ से भाग जाता है और चला जाता है पर्सिया। पर्सिया मतलब कि आज का ईरान। उसके बाद से हुमायूं आता है 1555 में। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वो मुगल शासक है जो कि 15 साल तक निर्वासित रहा? तो ये है हुमायूं। तो देखिए शेरशाह सूरी के बारे में हम आपको बता रहे थे, यह एक ऐसा राजा था जिसने मुगल वंश को 15 साल रोक के रखा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, तो ये था शेरशाह सूरी। आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, देखिए यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या तो लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, तो आप अपनी प्रेजेंटी जरूर दर्ज करवाइए, और इसके लिए आपको कम से कम एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर करना होगा। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर 1000 लोग इस तरह की वीडियो देखते हैं तो केवल 100 लोग ही लाइक करते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि हमें इस तरह की वीडियो बनाएं या फिर ना बनाएं। तो अगर आप एक लाइक कर देंगे और कमेंट करके हमें बता देंगे कि हमें बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, तो हम इस तरह की वीडियो आपके लिए हर रोज लाते रहेंगे। आपको पता होगा कि जो ये वीडियो है वो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद है। रेलवे के साथ साथ आपका एक दिवसीय कोई भी एग्जाम होगा ग्रुप सी लेवल तक, तो उसके लिए ये बेटर है। क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 3 लोग काम करते हैं। 3 लोग का मतलब ये है कि एक होता है हेड और 2 होते हैं उसके नीचे। और जो ये 3 वाला सिस्टम आप देख रहे हैं, शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू से यहाँ पे कभी कभी एक व्यक्ति हुआ करता था, बाद में जब काम बढ़ने लगा तो 2 व्यक्ति कर दिया गया। लेकिन जब 2 व्यक्ति कर दिए गए, एक व्यक्ति ये हो गए एक भी हो गए, तो कभी कभी किसी मामला में लेके दोनों में आपस में
मतलब झगड़ा हो जाता था, विवाद हो जाता था, तो इस तरह इनका निपटारा के लिए अब कोर्ट जाना पड़ता था। तो इसे देखते हुए सन 1989 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 3 सदस्य के मतलब कि एक हेड होगा और इसके नीचे 2 लोग काम करेंगे। अब अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये जो कहेगा वही फैसला मान्य होगा। अब जो ये होते हैं व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर इनको जो ये हेड है इनको मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं और इन दोनों को चुनाव आयुक्त कहा जाता है। तो ये लोग मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। चुनाव आयोग आज भी हमारे देश में एक स्वतंत्र निकाय है और यहाँ पे जो इसकी नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें भी ये देखिए कि मतलब डायरेक्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यहाँ पे नियुक्ति होती है केवल चुनाव आयुक्त की। अब जब इन दोनों व्यक्ति की नियुक्ति होगी तो इनमें से जो मतलब ज्यादा वरिष्ठ होगा उसकी नियुक्ति इसके रिटायर होने के बाद यहाँ पे चला जाएगा। मतलब इसी तरह क्रम चलता रहता है। नियुक्ति होती है हमेशा चुनाव आयुक्त की और ये लोग इसी में से प्रमोशन करके मुख्य चुनाव आयुक्त बनते रहते हैं। तो चुनाव आयोग से यही कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि मतलब कि किस संविधान संशोधन के कहाँ से जो संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन किया गया कि जो हमारे यहाँ 18 वर्ष के आयु के लोग हैं वोट डाल देते हैं। तो दरअसल पहले क्या था कि 21 वर्ष के लोग ही अपना मतदान करते थे, लेकिन 1989 में ही 61वां संविधान संशोधन हुआ। कौवा तो 61वां संविधान संशोधन हुआ और इसी संविधान संशोधन से जो 18 साल की उम्र के हैं उनको मत देने का अधिकार दे दिया गया। इससे पहले 21 साल के उम्र के ज्यादा लोग ही चुनाव में अपना मत देते थे। अब यहाँ पे यही 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं चुनाव आयुक्त से कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, और कब से ये 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तो पूरा कहानी हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो देखिए ये राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे दादा साहब फाल्के। और जो ये दादा साहब फाल्के हैं इनके नाम पर आज भी जो बॉलीवुड है, जिसको कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, इसमें इनके नाम पर भी आज भी पुरस्कार दिए जाते हैं इनके सम्मान के लिए। अगला क्वेश्चन कि असम के कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये है फखरुद्दीन अली अहमद, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बताइए कि फखरुद्दीन अली अहमद भारत के कौवें नंबर के राष्ट्रपति हैं। भारत के कौवें नंबर के राष्ट्रपति हैं असम के फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन कि सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, तो ये है मालीगांव। और देखा जाए तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में जो सबसे बड़ा रेलवे का मतलब स्टेशन भी है ये मालीगांव ही है। अगला क्वेश्चन कि घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है। जो चीनी हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो ये है सुक्रोज। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया बायो का। अगला क्वेश्चन कि कंचन, ये गंगा नहीं है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है, तो ये है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन कि अमीबा में कुल कितने सेल या फिर कोशिका होते हैं। तो देखिए ये होता है अमीबा में केवल और केवल एक कोशिका। दरअसल क्या है कि जो हमारी पूरी शरीर है ये कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, और इसी तरह हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं, लेकिन जो अमीबा होता है यह एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब कि इसमें एक ही कोशिका होती है। तो ये है अमीबा। अगला क्वेश्चन कि ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत को किसने लिखा है। तो आपने जरूर सुना होगा ये गाना, और ये लिखा गया है प्रदीप के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। अब बात करें कि सबसे दूर कौन सा है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन होगा आज के लिए। जहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइए। एक चीज और, अगर आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं तो आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो आपके लिए जो चैट बॉक्स है वो डिसेबल हो जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना होगा। इस तरह की और वीडियो का लिंक आपको पहले कमेंट पर भी मिल जाता है। तो देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। इसमें एक और मैटर है, सबसे दूर ग्रह था यम, पहले की बात कर रहे हैं, ये था 2006 तक। 2006 तक था सबसे दूर यम, लेकिन इसको 2006 में चेक राज्य में जो एक मतलब कि
पूरा देश है, यहाँ पे एक मीटिंग हुई और जो यम है इसको ग्रह का दर्जा देना बंद कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि यम तो सबसे दूर है नहीं, आपको बताना है कि सबसे दूर कौन सा ग्रह है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है या पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है। तो अगर इस तरह पूछा जाता है कि सबसे नजदीक कौन सा है तो हमेशा हमेशा आपको शुक्र ट्रिक करना है, ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कही जाती है। अगला क्वेश्चन, 21 स्थान पे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने नाम जरूर सुना होगा, तो ये है लोथल। अगर लोथल में बात होगी भारत की तो ये हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं। तो देखिए राजस्थान में आपको पता है कि यहाँ पे मरुस्थल है भारत का और यहाँ पे थोड़ी वर्षा कम होती है, तो यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो छोटी पाई जाती हैं क्योंकि उनको अपना पानी ज्यादा उत्सर्जित ना करना पड़े जो भी उनके अंदर है। अगला क्वेश्चन कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। चोल प्रशासन, तो इनकी जो मुख्य विशेषता थी ये थी ग्रामीण स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है। तो देखिए एक सहतूत का पेड़ होता है, ठीक, उसपे जो पत्तियां लगी होती है और उन्हीं को रेशम के कीड़े खाते हैं और जो इनसे मल निकलता है ये होता है रेशम। तो इनका जो भोज्य पदार्थ होता है ये होता है सहतूत की पत्ती। तो रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या हो गया, सहतूत की पत्ती। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो देखिए यहाँ पे जब भारत स्वतंत्र होता है तो उससे पहले गवर्नर जनरल का पद था, तो इसलिए जब भारत आजाद हो गया 1947 में तो इस पद को कंटिन्यू रखा गया। तो यहाँ पे एक जो अंग्रेज थे उनको पहले बनाया गया, उसके बाद ये जब प्रथम भारतीय की बात आई तो ये बनाया गया सी राजगोपालचारी को। कभी कभी कहिए या फिर इनका उपनाम कहिए, इनको राजा जी भी कहा जाता है। इसके बाद जब ये थे राजा जी या फिर राजगोपालचारी, इनके बाद जो ये पद था भारतीय गवर्नर जनरल इसको खत्म कर दिया गया। इसलिए आप देखते होंगे कि बस भारत के स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल एक ही है अगर वो भारतीय की बात होगी तो। अगला क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो भारत के स्वतंत्रता के पहले या फिर उसी में ही कई तरह के जो एक ग्रुप का गठन किया गया और इसमें एक था प्रार्थना समाज, तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। देखिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और कम से कम एक कमेंट, तथा अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो उसे शेयर भी करिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। इसके बाद ही आपको इसके और भी पार्ट मिलते रहेंगे, हालांकि कुछ पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अब आपके लिए क्वेश्चन, महात्मा गांधी की माता जी का क्या नाम था, कमेंट करके बताइए। ये तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के माता जी का क्या नाम था। पिताजी का नाम हम बता दें, देखिए इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनके पिताजी का नाम था मोहनदास और इनका नाम था करमचंद गांधी। तो पिता का नाम तो पता चल गया मोहनदास, लेकिन माता का नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बात हो रही है। तो देखिए जो मध्य प्रदेश है इनका नाम ही मध्य प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि ये देखा जाए तो भारत के बीचों बीच है और जो बीच में होगा जाहिर सी बात है कि कई स्टेट इससे सटे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश को आपको नहीं बताना है। इसके अलावा भारत का कौन सा राज्य है जो कि 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये है असम। अगला क्वेश्चन कि अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज ये किससे संबंधित है, तो ये एक एथलेटिक्स है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पे तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो ये है बरौनी। और बरौनी कहाँ पे है, तो बिहार में। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। और यहीं पे पाटलिपुत्र। हालांकि पूरे पटना को पहले केवल पाटलिपुत्र ही कहा जाता था, लेकिन इस समय अगर आप पटना में जाएंगे तो आपको पाटलिपुत्र में एक स्टेशन में मिल जाता है, उसी में पटना में ही। अगला क्वेश्चन कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया, तो ये थे तात्या टोपे। 1857 के बारे में कुछ जान लीजिए। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति या फिर पहली लड़ाई कहा जाता है। इस क्रांति को होने का कारण ये था, कभी कभी इसको सैनिक विद्रोह भी कहा गया है, सैनिक विद्रोह। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब कि
कहाँ पर किसने प्रतिनिधित्व किया। जैसे पूछ लिया जाएगा कि जो जो झांसी था इसमें इसका प्रतिनिधित्व कौन किया, तो ये यहाँ पे थी लक्ष्मीबाई। और ये एक सैनिक विद्रोह था। दरअसल इसमें जो सैनिक हुआ करते थे उनको जो गन दी गई थी उसमें चर्बी थी, उस सुअर और गाय के मांस की चर्बी लगाई गई थी, इसलिए इसे मना कर दिया गया। और एक जो भारतीय सैनिक थे इन्होंने अपने अधिकारी को एक गोली मार दी और वहीं से ये प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अगर पूछा जाता है कि लखनऊ में इसका प्रतिनिधित्व कौन किया, लखनऊ हजरत महल थे। तो ये सब राजा हुआ करते थे। दरअसल अंग्रेजों की एक नियम आई थी, उसी के अनुसार इन लोगों के जो भी राजकाज थे सबको छीन लिया था अंग्रेजों ने। इसीलिए ये लोग 1857 की क्रांति में भारतीयों का पूरी तरह से साथ दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया, तो ग्वालियर में किया था इन्होंने तात्या टोपे के साथ। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अब नाम देख के आपको पता चल गया होगा कि ये इंडियन तो है नहीं। इसकी स्थापना की गई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन कांग्रेस। देखिए यहाँ पे कई लोग उस समय जो गरम दल के नेता थे, दरअसल हुआ क्या कि 1885 में निर्माण होने के बाद लगभग 1905 तक, मतलब कि 15 साल इसमें और 5 साल इसमें, 20 सालों तक जो इंडियन कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कभी भी अंग्रेजों से लड़ाई की घोषणा नहीं की। हमेशा कोई भी मुद्दा होता था, मान लीजिए यहाँ पे एक इशू हो गया अंग्रेजों से, तो वहाँ पे लेटर लिखा जाता था, लेटर लिख के उनको दिया जाता था ऑफिस में। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि धरना प्रदर्शन हो, ऐसा कुछ नहीं होता था। प्रथम 20 सालों की बात कर रहे हैं। बस उन्हें लेटर लिखा जाता था, एक कायदे से उनको इन्फॉर्म किया जाता था। तो इसीलिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसे कई लोगों ने, जो कि गरम दल के थे, लाल बाल और पाल, ये लोगों ने कहा था कि ये जो ए.ओ. ह्यूम है ये अंग्रेजों का एजेंट है और इसने जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करवाया है। इसने स्थापना इसलिए कराया है कि जब लोग गुस्सा में होंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कहेंगे और राष्ट्रीय कांग्रेस हमें लेटर लिख के दे देगी और हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, लोगों का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो इसे जो गरम दल था इसका प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला शुरू में, लेकिन 20 सालों के बाद जब गांधी जी की एंट्री हो जाती है या फिर उससे 10 साल पहले ही, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब अंग्रेजों के खिलाफ होने लगी। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी से। वैसे आप गांधी जी के बारे में अगर सभी क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक जीके वाला फोल्डर ओपन करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पूछा जाता है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे, तो आपको बताना है कि वो ईयर कौन था। तो वो ईयर था 1924 और जगह था वेलगांव। अगला क्वेश्चन, ये कौन सी विषुवत रेखा के समांतर है, तो ये है अक्षांश। अगला क्वेश्चन कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो ये है इम्फाल। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और ये आपके लिए चौथा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, ये कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो ये है गोदावरी। गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और उसी तरह अगर भारत में नदी की बात होती है तो 2-3 क्वेश्चन आता है। जैसे गंगा के बारे में पूछा जाए तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और इस 2500 किलोमीटर से लगभग 1450 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, ये निकलती है गंगोत्री से। अगला क्वेश्चन कि बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है सिख धर्म के लोग। और देखिए यही त्योहार था जिसमें कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला जो बाग है वहाँ पे लोग मीटिंग कर रहे थे और जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चलवा दी, इसीलिए उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये बैसाखी का त्योहार था जिस दिन लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और लगभग सारे लोग सिख थे। अगला क्वेश्चन कि भारत के डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो आप तो ऐसे भी पता होगा, लेकिन ये जीके का क्वेश्चन भी है। इसको DLW कहा जाता है, वाराणसी में है। अगर आप वाराणसी स्टेशन की बात करें तो बीच में कैंट पड़ता है, अगर उधर गोरखपुर की तरफ बात करें तो सिटी हो जाएगा और इधर मड़ुआडी है और वहीं साइड में DLW है, तो ये है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन कि अब वाराणसी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है
और वाराणसी बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। बाबा विश्वनाथ का मंदिर यहीं पे है, वाराणसी में ही। अगला क्वेश्चन कि अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ तो आपने कई बार सुना होगा, कई गानों में भी सुना होगा, अलीगढ़ के ताले मजबूत हैं। अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो देखिए, जो भारत का संविधान बना, इसके लिए जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं है, ये थे इसके बाद में सदस्य बनाए, मतलब अध्यक्ष बनाए गए। इनसे पहले थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी सदस्य थे। सच्चिदानंद, ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको सारा कुछ याद रहेगा। अगर हम सब कुछ लिखते जाएंगे तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, केवल और केवल 2 दिनों के लिए। 2 दिनों के बाद इनको हटा के एक अस्थायी अध्यक्ष लाया गया, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से हैं? तो ये हैं बिहार से। अगला क्वेश्चन कि भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये है बिहार से, और ये जो पटना साहिब का लोकसभा का सीट है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा तो ये है फिर सऊदी की। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था? अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था? अगला क्वेश्चन कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो देखिए, अभी हैं 8, लेकिन उससे पहले थे 9। 9 कब तक थे? तो जब 2006 तक थे 9, लेकिन अभी फिलहाल के लिए है 8। 2006 में जो यम ग्रह है उसको हटा दिया गया। अब हटाने के पीछे कारण ये बताया गया कि वैज्ञानिकों ने ग्रहों की एक परिभाषा दी है, जैसे कि वो किसी के जो चक्कर वाला ये घर है इनका, इसको किसी के घर को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन इनका गोलाकार होगा। लेकिन जो यम था ये कई ग्रहों को क्रॉस कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि इस समय यम नहीं है, यम है और आज भी है, और आज भी वो चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम इसे ग्रह नहीं मानते हैं। तो अब कुल मिला के हमारे यहाँ 8 ही हुए। अगला क्वेश्चन कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये है सरदार भगत सिंह। अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार रत्न है? तो देखिए, अगर ये पूछा जाएगा कि नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार, तो भारत रत्न। अगर ये किसी सैनिक को दिया जाता है तो वो हो जाता है परमवीर। देखिए, इस वीडियो में कहीं कहीं कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो जहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक है हम उन क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। तो आपको केवल उन्हीं क्वेश्चनों पर ध्यान देना है जिनके बारे में हम उच्चारण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये है जयपुर, और ये है राजस्थान की राजधानी। इसे पिंक सिटी कहा जाता है। अब कभी आपने सोचा है कि इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? तो दरअसल ऐसा है कि बताया जाता है कि यहाँ पे जो जयपुर है, इसमें जो पत्थर लगे हैं रोड पे या फिर रोड के साइड में या फिर घरों में, ये सब गुलाबी कलर के हैं। उसी तरह जो लखनऊ है उसको कहा जाता है नवाबों का शहर, और लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी तरह कई शहर हैं, उनके कई उपनाम हैं। तो इस तरह की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको खुद ब खुद वो वीडियो मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो ये चली थी 13 अप्रैल 1853 को। अब यहाँ आपके लिए 2 क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस समय जो गवर्नर था या फिर जो भी वायसराय हुआ करता था वो कौन था? और दूसरा क्वेश्चन ये कि ये जो पहली रेलगाड़ी चली कितने किलोमीटर चली? आपको हिंट के लिए बता दें, ये 25 से ज्यादा और 40 से कम थी। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने किलोमीटर चली, और उस समय जो भी गवर्नर या फिर वायसराय होता था वो कौन था। अगला क्वेश्चन कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक की बात होगी तो ये हो जाएंगे गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। यहाँ की जो साक्षरता है सबसे अधिक है, और शायद इसी का कारण है कि यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो सबसे अच्छा है। लिंगानुपात का ये मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे जो 1000 पुरुष हैं उनसे ज्यादा ही महिलाएं हैं, 1018, 1020।
लेकिन आज भी जो हरियाणा स्टेट है उसकी जो दशा थी 2011 में तो बहुत ही खराब थी। करीब करीब 826 के करीब तक आंकड़ा आ गया था। लेकिन अभी फिलहाल जब हम 2019 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आंकड़ा बहुत हद तक सुधर गया है। अगला क्वेश्चन के प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए, ये किसने कहा था? तो ये किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब आपके लिए क्वेश्चन और, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं वो चुने जाते हैं 5 साल के लिए और ये असीमित बार चुने जा सकते हैं। मतलब कि जब मन करे, जितने बार मन करे, 10 बार, 5 बार इनको वोट मिल जाता है तो इन्हें राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। वैसे वीडियो खत्म होते होते अगर हमें याद रहा तो इस क्वेश्चन का उत्तर बता के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। और बोध गया बौद्ध धर्म से क्यों संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में ही। और बोध गया कहाँ पर है? तो बिहार में। देखिए, ये वीडियो आप जो देख रहे हैं लाइव के रूप में, ये प्री रिकॉर्डेड है, इसलिए हम आपके कमेंटों को इसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप अपने कमेंट करते रहिए जिससे कि पता चले कि आपको कहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो देखिए, अंतिम जो मुगल शासक था इसको अंग्रेजों ने भेज दिया था रंगून। अब यहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो देखिए, अमेरिका भी गुलाम हुआ करता था और ये आजाद होता है 1776 में। अब इसके जो नेतृत्व में हेड थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो अनुच्छेद 370 लागू है भारत के जम्मू एंड कश्मीर में। और इसी का कारण है कि भारत में हर स्टेट में 5 साल की विधानसभा होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 6 साल की विधानसभा होती है। अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की इंडियन से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता जम्मू कश्मीर की चली जाएगी और वो यहाँ पे जो इंडिया का दूसरा स्टेट है वहाँ पे रहने लगेगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। कई मतभेद हैं अनुच्छेद 370 के साथ और कई विवादों के साथ अभी तक ये कंटिन्यू है। तो 370 मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो केसर के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये है अमृतसर। और देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था ये था जनरल डायर। अब यहाँ पे ये जनरल डायर ने कब गोली चलाने का आदेश दिया? तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप हमें इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। एक होता है बाघ और एक होता है चीता। अब हमें कमेंट करके बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बाघ और चीता दो अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि बस दोनों एक ही है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप अपना उत्तर इंग्लिश, हिंदी जिस तरह लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी कि शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में कई क्वेश्चन बनते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनका बचपन का खुद का बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अब ये पूछा जाता है कि इनके जन्म दिवस पे एक त्योहार मनाया जाता है 12 जनवरी को। आप हमें कमेंट करके बताइए कि उसे क्या कहते हैं। इतना सब कुछ तो आपको बता दिए हम कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन उसे कहते क्या है ये आपके लिए है। और देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है तब तो आप कमेंट करके बताएंगे ही, नहीं पता है तो आप इसे गूगल करके बताइए। उससे होगा क्या कि जो भी प्रश्न आप गूगल कर लेंगे वो प्रश्न आपको कुछ दिनों तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह है ये कैसा था? तो देखिए, हमने अभी आपको बताया ये सैनिकों का विद्रोह था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है तो ये है भूमध्य रेखा।